सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने साइन इन और रजिस्टर फॉर्म बना लिया था। तो आज हम लोग उसके आगे का पार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लोग ओटीपी बनाना सीखेंगे, ओटीपी वाला मॉडल बनाना सीखेंगे। तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग फॉरवर्ड पासवर्ड वाला क्लिक कर रहे हैं तो एक हमारा मॉडल ओपन हो रहा है और बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारा ग्रे हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़र से ईमेल लेंगे, उसके बाद फिर ओटीपी जाएगा उसके मेल पे, तो हम लोग उसके मेल का इनपुट लेंगे, फिर उसके बाद जो नया पासवर्ड होगा वो सब इनपुट लेंगे और यहाँ पे क्लोज बटन है वो हमारा क्लोज कर देगा। तो चलिए, ये वाला फंक्शनलिटी आज हम लोग अपने इस वेबसाइट में करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने यहाँ तक कर लिया था, तो अभी फिलहाल हमारा फंक्शनल कुछ नहीं है, फंक्शन इसमें क्लिक भी कर रहा हो तो अभी हमारा कुछ नहीं हो रहा। तो चलिए, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने VS कोड में, और VS कोड में यहाँ पर आकर के आप लोग देख सकते हैं हमारा signup.js में हमारे पास जो बटन है वो यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक जल्दी से मॉडल, क्योंकि ये जो हमारा एक मॉडल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस मॉडल के लिए हम लोग एक पार्टिकुलर कॉमन कंपोनेंट बना लेंगे। जब भी हम लोग को यूज़ करना होगा ये मॉडल, तो हम लोग सिर्फ उसको डायनेमिकली डेटा भेजेंगे और ये हमारा यहाँ पर रेंडर करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे और अपने signup.js फॉर्म में यहाँ पे आकर के यहाँ पे कंपोनेंट्स में हम लोग चलते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम देते हैं MODAL मॉडल, और इसके अंदर हम लोग model.js फाइल बना लेते हैं। तो modal.js फाइल, तो model.js फाइल हम लोगों ने बना लिया दोस्तों। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, RAFCE करता हूँ और यहाँ पर से ये ऑटो इंपोर्ट कर लेगा और मैं कैपिटल M कर देता हूँ। तो कैपिटल M हम लोगों ने कर दिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मॉडल जो है यहाँ पे क्लास नेम कुछ सेट करता हूँ। तो क्लास नेम में हम लोग चलते हैं, इसका जो है मैं विथ दे देना चाहूँगा। विथ जो है वो फुल ले लेगा और हाइट जो है वो 100% 100 व्यू पोर्ट हाइट ले ले, मैं ये चाहता हूँ 100 व्यू पोर्ट हाइट ले ले। और उसके बाद फिर पोजीशन जो है वो फिक्स्ड ले ले, पोजीशन फिक्स रहेगा। उसके बाद फिर BG-ब्लैक ले ले, BG-ब्लैक ले ले, और BG-ओपेसिटी, मतलब BG-ओपेसिटी में हम लोग यहाँ पे 50% सेट कर देते हैं। ठीक है, 50%, BG-ओपेसिटी 50। तो मैं सेट करता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद और यहाँ पे हम लोग इसका जो टेक्स्ट का कलर होगा, टेक्स्ट हाइफन ब्लैक कर देंगे, टेक्स्ट हाइफन ब्लैक कर देंगे। उसके बाद फिर मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल model.js को हम लोग इंपोर्ट कराते हैं वहाँ signup.js फाइल में। तो signup.js फाइल में यहाँ चलेंगे हम लोग और यहाँ जस्ट नीचे हम लोग यहाँ पे मॉडल को इंपोर्ट करा लेंगे, मॉडल को इंपोर्ट करा लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पे सजेशन दे रहा है मॉडल, तो मॉडल को हम लोग को इंपोर्ट करा लेंगे। अब फिर फिलहाल मैं सेव करता हूँ। तो जैसे मैं सेव करूँगा, अब आप देखिएगा हमारे UI में जैसे ही हम लोग इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अब आप देखिए हमारा जो मॉडल है, तो मॉडल में हमें यहाँ पे ओपन हो जाना चाहिए। ये मॉडल है हमारा, विथ फुल है, हाइट 100 व्यू है, फिक्स्ड है, BG ब्लैक है वो मॉडल। और इसमें टॉप जो है 0 से सेट कर देते हैं, टॉप -0, और लेफ़्ट -0 कर देता है, लेफ़्ट -0। अब मैं सेव करता हूँ, टॉप से 0 और लेफ़्ट से भी 0। तो आप देखिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे हो चुका है हमारा स्क्रीन। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं, इस मॉडल को तो हम लोगों ने इंपोर्ट करा लिया। अब इसके अंदर हम लोग को जा करके एक वाइट सा लेआउट लेना है। तो देखिए, जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये ब्लैक बैकग्राउंड तो अब हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग को वाइट सा लेआउट लेना है। तो हम लोग चलिए वाइट सा लेआउट बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखे, साथ साथ काम भी होता रहे जो हम लोग करना चाहते हैं। तो एक डिव बना लेंगे। डिव बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे शो कराएंगे दिस इज़ मॉडल। ठीक है, दिस इज़ मॉडल। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और इसमें क्लास नेम सेट करेंगे। क्लास नेम हमारा होगा, मैं यहाँ पे इसका विथ जो है वो 1/2, मतलब 100% का हाफ कर देना चाहता हूँ, मतलब 50%। और जो BG होगा वो हमारा वाइट होगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसका हम लोग वाइट सेट कर देना चाहते हैं और राउंडेड कर देते हैं, बॉर्डर राउंडेड थोड़ा सा होगा तो हम लोग LG ले लेते हैं, राउंडेड -LG। और इसका जो हाइट होगा वो हम लोग फिट, मतलब जितना कंटेंट हो रहा है उतना ही हाइट ले। तो मैं अब सेव करूँ तो देखिए हमारा यहाँ पे दिस इज़ मॉडल नाम करके सेट हो चुका है। ठीक है, तो ये 50% विथ ले चुका है। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसको जो है यहाँ पे पेरेंट डिव में यहाँ पे चल के हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स लगाएंगे। तो फ्लेक्स करेंगे और जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर डाल देंगे। तो जस्टिफाई -सेंटर, अब मैं सेव करूँ तो ये हमारा सेंटर पे ला देगा ये डिव को। देखिए ये जो हमारा मॉडल का जो डिव है वो सेंटर पे आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन ले लेना है। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, दिस डॉट, ये जो मॉडल है हमारा, दिस इज़ द मॉडल। तो हम लोग इसमें यहाँ पे लगा देंगे मार्जिन टॉप इज इक्वल टू मार्जिन टॉप इज इक्वल टू हम लोग लगा देते हैं 30। ठीक है, 32 लगा देते हैं। तो ये क्या करेगा, 128 पिक्सल का मार्जिन टॉप दे देगा। तो अब ये ठीक है फिलहाल अब हमारा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर का कंटेंट हम लोग
बनाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे से चलते हैं और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लीजिए हम लोग सबसे पहले क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे क्या रहेगा, हेडर रहेगा जिसमें हम लोग फॉरगॉट पासवर्ड शो करवाएंगे और हमारा एक क्रॉस बटन रहेगा। तो हम लोग ये वाला फॉरगॉट पासवर्ड भी करवा लेते हैं। तो यहाँ चलेंगे हम लोग अपने रिएक्ट जेएस फाइल में और यहाँ पे हम लोग हेडर सेक्शन बना लेते हैं डिव, और ये जो होगा हमारा हेडर रहेगा। तो इसमें हम लोग जो क्लास नेम लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स डाल देते हैं, फ्लेक्स डाल दिया और यहाँ पे हम लोग जस्टिफाई सेंटर ना दे करके हम लोग जस्टिफाई स्पेस दे देते हैं, मतलब जस्टिफाई बिटवीन ये इस तरह से काम करेगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अब देखिए गायब हो गया क्योंकि हमारा कोई कंटेंट नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिव लेंगे और सिंपल से यहाँ से लिखेंगे फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। फॉरगॉट पासवर्ड लिखने के बाद मैं सेव करता हूँ। तो सेव करता तो देखिए आप फॉरगॉट पासवर्ड अब हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब उसके बाद फिर एक हमारा क्रॉस बटन होगा। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और हम लोग एक मटेरियल यूआई से हम लोग एक क्रॉस बटन ले लेते हैं, मटेरियल यूआई से हम लोग एक क्रॉस आइकन उठा लेते हैं। तो चलिए यहाँ हम लोग का देखिए अब खुल चुका है ये वेबसाइट। तो हम लोग यहाँ पर से जा कर के एक क्रॉस आइकन क्रॉस देखिए क्लोज है और क्लियर है। तो मैं कोई भी एक को उठा लूँगा और इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ चल के हम लोग अपने रिएक्ट के फाइल पे हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे, इसको इंपोर्ट करा लेंगे क्लियर आइकन, और हम लोग यहाँ पे आकर के डिव एक ठो बना लेंगे और डिव में हम लोग इसको क्लियर आइकन को इंपोर्ट करा लेंगे, मतलब वहाँ पर से एज ए कंपोनेंट पास कर देंगे। ठीक है, ये देखिए क्लियर आइकन ओके। अब मैं सेव करता हूँ। तो जैसे मैं सेव करूँगा ये देखिए ये डिव आ चुका है। ठीक है, अब ये क्रॉस बटन आ चुका है। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसमें पैडिंग देना है। तो पैडिंग में यहाँ पे पैडिंग P-5 कर देता हूँ जिससे कि ये 20 पिक्सल का पैडिंग ले लेगा। तो मैं सेव करूँ तो अब देखिए हमारा पैडिंग आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्लास नेम लगाते हैं, यहाँ पे क्लास नेम लगाएंगे अब हम लोग, और क्लास नेम हम लोग यहाँ पे लगाते हैं और इसमें हम लोग सेट कर देंगे टेक्स्ट -2XL। तो इसका हम लोग फॉन्ट साइज़ जो है वो 2XL से सेट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन और भी मुझे बड़ा करना है। तो 4XL अगर करके देखें तो फिलहाल अब ये ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ सेमी बोल्ड कर देता हूँ। तो फॉन्ट -सेमी बोल्ड मैं सेव करूँ तो ये थोड़ा सा इसको डार्क कर देगा। ठीक है, अब ये सही है। तो और जो क्लोज़ वाला बटन है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जा कर के हम लोग SX और हम लोग इसमें जो मटेरियल यूआई का जो आइकन होता है उसमें स्टाइलिंग्स किस तरह से इस तरह से लगाते हैं। तो फॉन्ट साइज़ हम लोग यहाँ पे से देखते हैं, फॉन्ट साइज़ में हम लोग यहाँ पे 32 पिक्सल देखते हैं। अब मैं सेव करता हूँ, जैसे मैं सेव करूँगा तो देखिए थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे हमारा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे का कंटेंट बनाएंगे जो मेन कंटेंट होगा हमारा। तो डिव और यहाँ पे हम लोग हाय दिस इज़ द मेन कंटेंट। ठीक है, हाय दिस इज़ द मेन कंटेंट का स्पेलिंग दे देते हैं हम लोग, स्पेलिंग कंटेंट। अब ये भी ओके वेट, हम लोग पैडिंग 5 इसमें दे दिए। तो P5 जो है वो हम लोग को पूरे मॉडल में देना होगा। तो हम लोग यहाँ से हटाएंगे और इसमें देंगे पैडिंग 5। ठीक है, तो मैं सेव करूँ तो अब देखिए ये पूरे मॉडल में पैडिंग ले लेगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें मार्जिन टॉप लगा देना है। क्लास नेम यहाँ से लेते हैं, क्लास नेम में हम लोग मार्जिन टॉप हम लोग यहाँ से सेट कर देते हैं 20, मार्जिन 20 की मार्जिन टॉप 20। तो ये हो गया हमारा M20 बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ और सेव करता हूँ मार्जिन 10 -10। अब ये ठीक है, फॉरगॉट पासवर्ड हमारा यहाँ पे ठीक है। अब तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक फॉर्म लेना है। तो इंटर योर ईमेल फॉर्म बनाना है और हमको टेक्स्ट लिखना है और हमको एक फॉर्म बनाना है। तो चलिए हम लोग फॉर्म बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जो कंटेंट देंगे वो हम लोग पेरेंट कंपोनेंट से जिस भी कंपोनेंट में जहाँ भी हम लोग कॉल कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे और यहाँ पे हम लोग उसको डायनेमिकली शो कराएंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए। तो अभी signup.js में हम लोग देख सकते हैं कि आप लोग मॉडल जो है वो हम लोग शो करा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ये मॉडल जो है हम लोग को कब शो कराना है, जब हम लोग इस बटन को क्लिक करेंगे, फॉरगॉट पासवर्ड बटन को क्लिक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टेट हैंडल करते हैं यूज़ स्टेट हुक्स का यूज़ करके। तो यहाँ चलेंगे हम लोग यूज़ स्टेट और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे कॉन्स्ट और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉरगॉट पासवर्ड और सेट फॉरगॉट पासवर्ड।
तो अगर आपको रिएक्ट की यूज स्टेट हुक्स के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने उस पर 2 वीडियो बना रखा है, तो वो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वो पहले देख लें अगर उसके बारे में नहीं जानते हैं या और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेट फॉरवर्ड पासवर्ड वाला फंक्शन बना लिया है और इस पर हम लोग यूज़ स्टेट को कॉल करेंगे और यूज़ स्टेट में हम लोग जो इनिशियल वैल्यू होगा वो हम लोग फॉल्स पास करेंगे, क्योंकि हम लोग जब पेज लोड हो तो हम लोग डायरेक्टली उसको थोड़ी दिखाना चाहते हैं कि हाँ वो हमें शो हो जाए, बट जब हम लोग क्लिक करेंगे तब ना वो शो होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और एक फंक्शन बना लेंगे कॉन्स्ट हैंडल क्लोज। ओके, कॉन्स्ट हैंडल क्लोज करके एक फंक्शन बना लेंगे और इसमें हम लोग जब भी हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो हम लोग बस इसका जो है सेट फॉरगेट पासवर्ड जो है वो हम लोग को क्या करना है, इसका जो प्रीवियस वैल्यू होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉट ऑफ प्रीवियस, मतलब क्या अगर फॉल्स है तो ये ट्रू सेट कर देगा और अगर ट्रू है तो ये फॉल्स सेट कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट ऑफ प्रीवियस, मतलब इसका कि फॉल्स से ट्रू हो जाए और ट्रू से फॉल्स हो जाए, बस और कुछ नहीं। तो हम लोग हैंडल क्लोज फंक्शन करेंगे। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इस फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पे जब हम लोग फॉरगॉट पासवर्ड क्लिक कर रहे हो। तो ऑन क्लिक पे हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, ऑन क्लिक पे हम लोग इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे हैंडल क्लोज। तो ये देखिए ऑन क्लिक पे हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जिसमें कि इवेंट हैंडलर बनाया है जिसमें कि हैंडल क्लोज फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे। तो अब मैं सेव करता हूँ, तो जैसे मैं सेव करूँगा अब देखिएगा हमारा यहाँ पे ये फंक्शन है। मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ, पेज को रिफ्रेश किया, अभी भी मुझे ये शो हो रहा है, बट क्यों शो हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। मॉडल को जो है हम लोग को जब हमारा ट्रू रहेगा वैल्यू उसका इसका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड जो हमारा जो वेरिएबल हम लोग को बनाया है, तो जब इसका वैल्यू ट्रू होगा तभी हम लोग को दिखाना है, अदरवाइज फॉल्स पे नहीं दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन रेंडरिंग कर देंगे। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे एक कंडीशन कि अगर मेरा फॉरगेट पासवर्ड वैल्यू ट्रू है, फॉरगेट पासवर्ड का वैल्यू अगर ट्रू है तभी हमारा मॉडल शो करे, अदरवाइज नहीं। तो इसका मतलब एंड का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो नहीं चलेगा, तो मॉडल तो हमेशा ट्रू रहेगा क्योंकि एक कंपोनेंट है ये हमेशा ट्रू रिटर्न देगा, बट फॉरगेट पासवर्ड जो है वो डिपेंड करेगा। जब हम लोग फॉरगेट पासवर्ड बटन क्लिक करेंगे तब ये ट्रू होगा और हमें मॉडल भी शो करना स्टार्ट करेगा, और जब हम लोग क्लोज बटन को क्लिक करेंगे और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन को भेज देंगे। तो मैं अभी फिलहाल सेव करता हूँ। तो जैसे मैं सेव करूँगा अब देखिएगा हमारा यहाँ पे कोई भी मॉडल नहीं शो हो रहा है। अब देखिए जैसे ही हम लोग इसको क्लिक करेंगे अभी हमारा जो फॉरगॉट पासवर्ड जो वेरिएबल बनाया हम लोगों ने, हैंडल जो स्टेट बनाया हम लोगों ने हैंडल करने के लिए, तो अब हम लोग फॉरगॉट पासवर्ड जैसे क्लिक करेंगे अभी वो वैल्यू फॉल्स है, जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ट्रू हो गया। तो अब हमें यहाँ पे ये कंटेनर दिख रहा है, ठीक है, हमारा मॉडल दिख रहा है, बट हमको क्या कर चाहिए कि जैसे हम लोग इसको क्लिक करें तो उसका वैल्यू फॉल्स कर दे तो क्या होगा, ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फंक्शन हम लोगों ने बनाया है हैंडल क्लोज, इसको यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें एज अ प्रॉप्स पास कर देंगे हैंडल क्लोज में, हैंडल क्लोज फंक्शन इसको एज अ प्रॉप्स पास कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे हम लोग और हैंडल क्लोज को हम लोग एज अ प्रॉप्स पास कर देंगे मॉडल में, और यहाँ पे आकर के हमको वो वैल्यू ले लेना है। तो हैंडल क्लोज को यहाँ से हम लोग गेट करेंगे, और जब हम लोग ये क्लियर बटन जो है आप लोग क्रॉस बटन आप जो लोग जो देख रहे हैं ये वाला जो क्लियर बटन है इस पर क्लिक जैसे करेंगे तो हमें वो फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इवेंट हैंडलर फंक्शन ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन, तो ऑन क्लिक यहाँ पे जाएंगे और ये वाला जो फंक्शन हम लोग भेज रहे हैं हैंडल क्लोज को हम लोग कॉल कर देंगे, और हैंडल क्लोज को हम लोग यहाँ पर इस तरह से कॉल कर देंगे। तो क्या करेगा, वो वैल्यू अंडू कर देगा, ट्रू से फॉल्स कर देगा। तो अब मैं सेव करता हूँ, जैसे मैं सेव करूँगा अब आप देखिए जैसे ही हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो वो हमारा बंद हो गया। मैं क्लिक कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, इसको क्लिक कर रहा हूँ, बंद हो रहा है। मैं फॉरगॉट पासवर्ड को क्लिक कर रहा हूँ, इसको क्लिक कर रहा हूँ, बंद हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को हैंडल करेंगे। अब हम लोग जो कंटेंट यहाँ शो करा रहे हैं, हाई दिस इज़ द मेन कंटेंट, तो वो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग यहाँ signup.js से हम लोग भेजेंगे, signup.js में हम लोग बनाएंगे। तो देखिए signup.js फाइल पे हम लोग गए यहाँ पे, और हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग का जो वहाँ पे फंक्शन होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट फॉरगॉट पासवर्ड हैंडल कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट बनाता हूँ कंटेंट, और यहाँ पे आकर के हम लोग इसमें रिटर्न करा देंगे रिटर्न, और इसमें हम लोग JSX कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं डिव एक बना लेते हैं, एक डिव हम लोगों ने बना लिया। अब यहाँ पे हम लोग शो कराएंगे दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम पेरेंट
पेरेंट कंपोनेंट। अब मैं सेव करता हूँ और इस फॉरगॉट पासवर्ड को मैं एज ए प्रॉप्स पास कर दूंगा मॉडल में। तो मॉडल में जाऊंगा और फॉरगॉट पासवर्ड को मैं कंटेंट में, कंटेंट इज इक्वल टू फॉरगॉट पासवर्ड डाल दूंगा। कंटेंट, एक सेकेंड, वनडू किया, कंटेंट इज इक्वल टू फॉरगॉट पासवर्ड में डाल दूंगा। मैं सेव करूंगा और यहाँ जा कर के मॉडल में जा कर के फॉरगॉट कंटेंट को पहले तो मैं रिसीव करूंगा कंटेंट, और यहाँ पे जो हम लोग स्टैटिक डेटा यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कंटेंट डाल देंगे। कंटेंट, एक सेकेंड, कंटेंट। अब मैं सेव करूँ तो जैसे ही मैं सेव करूँगा तो अब आप देखिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, कंटेंट जो है वो हमारा, अगर हम लोग इसको इस तरह से पास करें, क्योंकि हम एक फंक्शन बनाए ना, तो फंक्शन को अगर हम लोग इस तरह से पास करें तो देखिए, तो दिस इज़ द कंटेंट कमिंग फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग पेरेंट कंपोनेंट से कंटेंट यहाँ पे भेजेंगे और सारा जो हम लोग इसका इनपुट हैंडल करेंगे, जैसे कि ईमेल इंटर कराएंगे, ओटीपी इंटर कराएंगे, उसके बाद फिर फॉरगॉट पासवर्ड का जो न्यू पासवर्ड होगा वो इंटर कराएंगे, तो वो हम लोग पेरेंट कंपोनेंट से करेंगे। तो ये चीज़ तो हो गया, आप लोग ये चीज़ सीख लें। अब हम लोग चलते हैं साइनअप.js में, लेकिन एक चीज़ और, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीपल इनपुट फील्ड हैंडल कर रहे हैं। तो जब हम लोग फॉर्म हैंडलिंग सीखेंगे इसमें, तो इसमें हम लोग को बहुत तरह का फॉर्म हैंडलिंग करना होगा। तो हम लोग नहीं चाहते कि फालतू का हम लोग फॉरगॉट पासवर्ड कंटेंट का भी हम लोग यहाँ पे इनपुट फील्ड लेंगे तो वो उसका भी फॉर्म हैंडलिंग हम लोग यहाँ पे कराएं, वो मैं नहीं चाहता। तो हम लोग सिंपल से यहाँ चलते हैं और कंपोनेंट्स में एक और फोल्डर बनाते हैं और उसका नाम देते हैं फॉरगॉट पासवर्ड। एक कंपोनेंट बना लिया हम लोगों ने, फॉरगॉट पासवर्ड। अब हम लोग यहाँ पे न्यू फाइल बना लेते हैं, फॉरगॉट PAWSWORD फॉरगॉट पासवर्ड .js, ठीक है, .js बना लिया। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे RAFCE करते हैं, तो ये हमें फंक्शनल कंपोनेंट बेस्ड कंपोनेंट का लेआउट बना के दे देगा और हम लोग कैपिटल F कर देंगे। फॉरगॉट पासवर्ड ने कैपिटल F कर दिया। अब हम लोग जो वहाँ पे कंटेंट शो करवा रहे थे, तो साइनअप.js में ये देखिए डिव है, इस पूरे डिव को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग इस फॉरगॉट पासवर्ड.js में चलेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है, पेस्ट कर दिया और राइट क्लिक करके हम लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे। अब हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम लोग चलते हैं साइनअप.js में और जो ये फंक्शन हम लोग यहाँ पे बना रहे थे ना, उसको अब हम लोग हटाते हैं। तो इस तरह को हम लोग यहाँ से हटा दिया, ये फंक्शन को हम लोग हटा देते हैं और ये फंक्शन यहाँ से कंटेंट से भी हटा देते हैं। अब सिंपल इसमें हम लोग कंपोनेंट पास कर देते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड। तो फॉरगॉट पासवर्ड हम लोग कंपोनेंट सीधा इसमें एज ए कंटेंट पास कर देते हैं, ठीक है, एज ए कंटेंट हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। अब मैं सेव करता हूँ तो देखिए फॉरगॉट पासवर्ड जो यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो फॉरगॉट पासवर्ड जो भी अब हम लोग शो कराएंगे, तो अब मैं फिलहाल अभी सेव करता हूँ। तो देखिए अभी हमें यहाँ पे नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी ये बोल रहा है कंटेंट इज़ नॉट ए फंक्शन। तो पहले तो हम लोग फंक्शन बना के कर रहे थे ना, तो अब हम लोग डायरेक्ट कंपोनेंट भेज रहे हैं। तो हम लोग यहाँ चलते हैं मॉडल में यहाँ चलते हैं और इस कंटेंट को हम लोग डायरेक्ट इस तरह से कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं सेव करता हूँ, तो सेव किया। अब मैं सेव करके दिखाऊंगा आपको। तो देखिए जैसे ही हम लोग फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो देखिए दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट। तो अभी अगर आपको डाउट हो रहा है तो हम लोग चलते हैं फॉरगॉट पासवर्ड.js में और यहाँ पे लिख सकते हैं फॉरगॉट पासवर्ड.js फाइल, ठीक है। अब हम सेव करते हैं तो अब आप देखिएगा दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट फॉरगॉट पासवर्ड.js फाइल। तो अब हम लोग सारा जो है इनपुट हैंडल वो इस फाइल से करेंगे, तो हम लोग का थोड़ा लोड जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ तो आप लोग सीखे। अब हम लोग इसको धीरे धीरे डिज़ाइन करते हैं कि सबसे पहले हम लोग को करना क्या है। तो यहाँ पे चलेंगे और क्लास नेम पहले लगाते हैं। क्लास नेम हम लोग दे देंगे जिसमें कि विड्थ जो है वो फुल रहेगा, ठीक है, फुल रहेगा। और हम लोग सेव करते हैं और इसके नीचे आकर के हम लोग एक और डिव बनाते हैं क्योंकि हम लोग को इनपुट लेना है प्लस लेबल बनाना है। तो देखिए क्या बनाना है हम लोग को, यहाँ जाएंगे, एक लेबल है और एक इनपुट है। तो हम लोग एक डिव ले लेते हैं और यहाँ चलते हैं यहाँ पे और क्लास नेम दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग विड्थ जो है वो फुल रखते हैं, अभी फ़िलहाल विड्थ हम लोग फुल रखते हैं। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और डिव बना लेते हैं और इसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर ईमेल, एंटर योर ईमेल बना लेंगे। और इसके नीचे हम लोग जो साइनअप.js में हम लोग यहाँ पे ये जो इनपुट फाइल बनाया था, इनपुट टैग बनाया था, किसी एक को कॉपी कर लेते हैं, इंटर ईमेल वाले को कॉपी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे Ctrl+C करते हैं और यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड.js में आकर के डिव के नीचे, इंटर ईमेल डिव के नीचे हम लोग यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, मार्जिन
बी मार्जिन बॉटम हम लोग यहाँ पे 5 सेट कर देते हैं। अब मैं सेव करता हूँ, तो जैसे मैं सेव करूँगा अब आप देखिए इंटर योर ईमेल, तो इंटर पासवर्ड ये आ गया और ये, बट हमें क्या करना है ना, मार्जिन बॉटम तो ये हो गया, लेकिन हमें मार्जिन वाई इसमें ये नहीं रखना। तो मैं यहाँ से मार्जिन वाई को हटाता हूँ, इसमें से जो गैप है वो हटाता हूँ। तो इनपुट फाइल इनपुट टैग से हम लोग गैप हटा दिए हैं, पैडिंग सिर्फ रखे हैं उसमें, और राउंडेड एलजी कर दी इंटर ईमेल। तो अब मैं सेव करके दिखाऊँ आपको यूआई, तो देखिए इंटर ईमेल इस तरह से दिख रहा है ये, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इसमें बॉर्डर सेट कर देना है। तो इस इनपुट फील्ड में हम लोग चलेंगे यहाँ पे, और बॉर्डर जो है बॉर्डर -2 रख देंगे, और बॉर्डर स्लेट 400 करके देखते हैं। सेव किया हम लोगों ने। अब देखिए हमें यहाँ पे बॉर्डर इस तरह से दिख रहा है, बट हम क्या चाहते हैं इसका हाफ रहे, तो हम लोग विथ फुल ना दे करके विथ हाफ दे देते हैं, विथ हाफ। तो मैं सेव करूँ, अब सेव करने के बाद यहाँ चलें तो देखिए विथ हाफ हो गया, लेकिन हाफ तो नहीं होना चाहिए, वेट, तो विथ हाफ उतना नहीं होता है, हाफ 50% उतना होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। हाँ अब ये सही है। तो ये देखिए दोस्तों इंटरव्यू ईमेल हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक बटन बनाना है, ये देखिए सेंड ओटीपी नाम करके एक बटन बनाना है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और जस्ट इसके नीचे आएंगे हम लोग, और डिव, और यहाँ पे लिखेंगे सेंड ओटीपी, सेंड ओटीपी, ठीक है, सेंड ओटीपी हम लोग करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक इसमें क्लास नेम लगा देते हैं। क्लास नेम में हम लोग यहाँ पे करेंगे BG-Slate-800, और इसका जो टेक्स्ट का जो कलर होगा टेक्स्ट -वाइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर MX-ऑटो, मतलब लेफ़्ट और राइट से ये बीच सेंटर पे लाने के लिए होता है। और इसका विथ जो है हम लोग 2/3 कर देते हैं। अब सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब देखिएगा ये विथ हमें यहाँ से इस तरह से, ये वो जो है हमारा डिप वो अब इस तरह से दिख रहा है। तो अब हमको इसमें स्टाइलिंग्स थोड़ा लगाना होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं सेंड ओटीपी है हमारा। अब हम लोग इसमें क्लास नेम में ऐड करते हैं, पैडिंग जो है वो हम लोग 3 का सेट करके देखते हैं। तो पैडिंग 3 है, ठीक है। उसके बाद राउंडेड जो है वो हम लोग LG सेट कर देते हैं, तो राउंड बॉर्डर जो है राउंड कर देगा। उसके बाद फिर टेक्स्ट -सेंटर करके देखते हैं, सेंटर कर देगा टेक्स्ट हमें यहाँ पे। और इसका जो है फॉन्ट -सेमी बोल्ड हमको चाहिए, सेमी बोल्ड कर देगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, और कर्सर जो है जब हम लोग का माउस का जो कर्सर है वो जाए, तो कर्सर को हम लोग पॉइंटर सेट कर देना चाहते हैं। तो देखिए अब ये हमारा पॉइंटर आ रहा है। अब हम लोग क्या चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे फंक्शनलिटी है कि जैसे हम लोग यहाँ जा रहे हैं तो इसका कलर जो है वो वाइट हो जा रहा है और टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लैक हो जा रहा है। तो ये वाला चीज़ कर देते हैं अपने इसमें। तो हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आप लोग देख पाइएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जाएँगे लास्ट में, या कहीं पर भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो होवर देंगे, होवर कोलन, और यहाँ पे BG-वाइट कर देंगे, BG का कलर वाइट कर देंगे बैकग्राउंड का। और यहाँ पे फिर से होवर दिखेंगे, होवर, और टेक्स्ट-ब्लैक कर देंगे, टेक्स्ट-ब्लैक। तो देखिए मैंने क्या किया है, सिंपल सा होवर करने पे बैकग्राउंड कलर वाइट कर दिया है, और होवर करने पे टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लैक कर दिया। तो मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद चलो UI पे। अब देखिएगा तो जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो हमारे यहाँ पे सेंड ओटीपी इस तरह से कर रहा है, बट मुझे बॉर्डर भी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बॉर्डर सेट कर देते हैं, सिंपल सा बॉर्डर कभी भी हम लोग सेट कर सकते हैं, बॉर्डर -2। अब मैं सेव करूँ, सेव करता हूँ, और देखिए ये अब मुझे यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ने ये वाला फंक्शनलिटी कर लिया। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे ही हम लोग सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करें तो हमारे बैकएंड में जो काम होगा वो तो चलते रहेगा, ईमेल पे आएगा ओटीपी। जब ओटीपी आ जाएगा तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट फील्ड ओपन हो जाएगा वो एंटर ओटीपी। तो हम लोग यहाँ चलते हैं और यहाँ पे एक स्टेट हैंडल करते हैं हम लोग, क्योंकि वो चीज़ हम लोग विदाउट यूज स्टेट के हुक्स के मदद से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यूज स्टेट, तो हम लोग इसको इंपोर्ट करा लिए। अब हम लोग एक स्टेट बनाते हैं कॉन्स्ट, और हम लोग लिखते हैं ईमेल सबमिट, ठीक है। तो ये बटन को हम लोग ट्रू तब कराएंगे जब हम लोग ईमेल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ईमेल सबमिट, और यहाँ पे सेट करा देंगे सेट ईमेल सबमिट। और यहाँ पे हम लोग यूज स्टेट में हम लोग सबसे पहले फॉल्स सेट करेंगे, FALSE फॉल्स। अब मैं सेव करता हूँ, सेव कर दिया मैंने। और यहाँ पर आकर के हम लोग ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन, ये देखिए सेंड ओटीपी बटन है ना, ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, ऑन क्लिक। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और एक फंक्शन हम लोग बना लेते हैं, हैंडल सबमिट, और इसको फंक्शन को कॉल करते हैं। तो अब यहाँ से सब कॉपी करेंगे हम लोग फंक्शन का नेम, और यहाँ पे आकर के हम लोग कॉन्स्ट
हैंडल सबमिट और एरो बैक फंक्शन हम लोग बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग करेंगे चेक करेंगे इफ़ मेरा अगर ईमेल सबमिट पहले फॉल्स होगा, ठीक है, अगर मेरा ईमेल सबमिट फॉल्स होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मेरा मान लीजिए हम लोग पहली बार क्लिक करेंगे तो पहली बार क्लिक करेंगे तो ईमेल सबमिट यहाँ पे हम लोग इनिशियली तो फॉल्स सेट करा रहे हैं ना, तो यहाँ पे फॉल्स होगा तो हम लोग क्या करेंगे सेट ईमेल सबमिट में हम लोग ट्रू कर सेट करा देंगे, ठीक है, तो ट्रू सेट करा देंगे, TRUE ट्रू करा देंगे तो हमारा अब ईमेल सबमिट जो है वो ट्रू सेट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एक और डिवाइड करेंगे इसके जैसा, कंट्रोल C किया हम लोग और यहाँ पे आके हम लोग एक और पेस्ट कर देंगे, इंटर योर ईमेल की जगह पे हम लोग करेंगे इंटर योर OTP, इंटर योर OTP करेंगे और यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे इंटर OTP अब हम लोग सेव करेंगे। तो जैसे ही हम लोग सेव करेंगे तो अब अभी तो फिलहाल हमें दोनों ये दिखा देगा इंटर OTP, बट हमें ये तब दिखाना है जब हम लोग पहली बार सेंड OTP बटन को क्लिक कर दिए होंगे तब। तो हम लोग यहाँ पे से इसको हटाते हैं, कट कर दिया इसको, देखिए अभी हम लोग यहाँ से कट कर रहे हैं, हमको यहाँ पे पेस्ट करना है तो कंट्रोल X करके कट कर लिया और यहाँ पे हम लोग कंडीशनली रेंडरिंग कराएंगे कि इफ़ ईमेल सबमिट बटन अगर हमारा ट्रू है तभी हम लोग को ये डिव दिखाना है। राइट क्लिक करके हम लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। तो देखिए ईमेल सबमिट बटन जब ट्रू होगा तब हमें ये वाला OTP फॉर्म शो कराना है। तो मैं सेव करता हूँ, अब देखिएगा तो जैसे मैं चला यहाँ पे अभी तो सेंड OTP वाला जो है हम लोग का OTP सेंड वाला जो है वैल्यू फॉल्स है। तो जैसे अब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए अब हमें यहाँ पे OTP इंटर OTP यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो फिर से अब अगर हम क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे OTP जब इंटर यूज़र कर देगा तो OTP फिर बैकएंड से वैलिडेट होगा क्या कि OTP अगर सही डाला है या गलत डाला है। अगर OTP सही डाला है तो हमें यहाँ पे एक और ऑप्शन खुल जाना चाहिए कि क्या जो नया पासवर्ड हो वो क्या डालना चाहते तो वो अपना नया पासवर्ड इनपुट कराएं। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे हैंडल कराएंगे। तो यहाँ चलेंगे हम लोग एक और यहाँ पे स्टेट हैंडल करने के लिए हम लोग OTP सेंड OTP वैलिडेट करके बना देते हैं, OTP वैलिडेट और सेट OTP वैलिडेट और यहाँ पे हम लोग यूज़ स्टेट में हम लोग पहले फॉल्स सेट करेंगे, ठीक है, फॉल्स। अब यहाँ पे आ गए और यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे एल्स इफ में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एल्स इफ ईमेल सेंड मेरा ट्रू है और ईमेल सेट मेरा ट्रू होगा और मेरा यहाँ पे OTP वैलिडेट जो है वो फॉल्स होगा, OTP वैलिड नॉट ऑफ OTP वैलिडेट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा OTP वैलिडेट फॉल्स होगा तभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सेट OTP वैलिडेट को हम लोग ट्रू कर देंगे, सेट OTP वैलिडेट को हम लोग ट्रू कर देंगे। अब सेव करेंगे तो अब हम लोग यहाँ पे सेव कर दिए। अब इसको भी जो हम लोग का जो नेक्स्ट वाला होगा तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे सीधे इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे ईमेल सबमिट को हटा के OTP वैलिडेट वाला बटन करेंगे, ठीक है, OTP वैलिडेट। अब हम लोग सेव करेंगे और यहाँ पे इंटर योर OTP ना दे करके इंटर योर न्यू पासवर्ड और यहाँ पे हम लोग प्लेस होल्डर में इंटर न्यू PASSWORD पासवर्ड। अब मैं सेव करता हूँ। अब देखिएगा तो जैसे ही हम लोग यहाँ चलते हैं, देखिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब सारा चीज़ हम लोग शुरू से देखते हैं। फॉरवर्ड पासवर्ड बटन क्लिक किया, सेंड OTP क्लिक किया तो हमें इंटर OTP आ गया, सेंड OTP बटन क्लिक किया तो अब हमें यहाँ पे इंटर योर न्यू पासवर्ड आ गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये वाला फंक्शन, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि सेंड OTP ये चीज़ हमेशा है। मैं इसको बंद करता हूँ और फिर से ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे सेंड OTP है, फिर से सेंड OTP है, फिर से सेंड। मैं चाहता हूँ कंटेंट भी इसका चेंज होता रहे। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे और कंटेंट में हम लोग जो यहाँ पे शो करवा रहे हैं ना, ये वाला जो कंटेंट है बटन का जो कंटेंट है सेंड OTP, उसको डायनेमिकली कर देते हैं। तो उसके लिए भी एक स्टेट हैंडल कर लेते हैं हम लोग। तो कॉन्स्ट और कंटेंट वैल्यू कर देते हैं और सेट कंटेंट वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू हम लोग क्या है इसका यूज़ करेंगे, इस इनिशियल वैल्यू हम लोग इसका स्टेट जो है वो इनिशियलाइज कर देंगे इंटर ईमेल आईडी और इसको सेट करा देंगे। और कंटेंट वैल्यू को हम लोग यहाँ चलेंगे और इसको यहाँ पर सेट OTP की जगह पे इसको डायनेमिकली हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो कंटेंट वैल्यू, तो अभी मैं सेव करूँ तो जैसे सेव करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंटर ईमेल आईडी क्योंकि हमको यहाँ पे ईमेल आईडी करना है, ठीक है। तो यहाँ सॉरी इंटर ईमेल आईडी ना देखे सबमिट योर ईमेल कर दूंगा, सबमिट ईमेल। तो यहाँ चल के जो इनिशियलाइज हम लोग यहाँ कर रहे हैं यहाँ पे सबमिट योर ईमेल,
ठीक है, ये स्पेलिंग गलत हो गया, फिर से सबमिट योर ईमेल, सेव कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पे सबमिट योर ईमेल आएगा, सबमिट योर ईमेल। अब इसको क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि सबमिट योर ओटीपी, ठीक है, सबमिट योर ओटीपी चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे और इसमें हम लोग यहाँ पे सेट, जब हम लोग का ईमेल वाला ट्रू हो जाएगा, जब हम लोग का ईमेल ट्रू हो जाएगा तो हमें दूसरा वाला इनपुट फील्ड शो करना स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे सेट कंटेंट में हम लोग यहाँ पे करा देंगे सबमिट योर ओ टी पी। अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं सेव करूँगा अब आप देखिएगा, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, फॉरवर्ड पासवर्ड, सबमिट योर ईमेल, सबमिट योर ओ टी पी। अब लास्ट में जब होगा तो हम लोग यहाँ सेट क्या करा देंगे, सबमिट योर न्यू पासवर्ड। तो यहाँ चलेंगे और यहाँ पे आकर के सेम चीज़ को कॉपी करेंगे और यहाँ आकर के पेस्ट कर देंगे और सबमिट योर न्यू PASSWORD न्यू पासवर्ड। अब मैं सेव करता हूँ। अब हम लोग सेव कर दिए। तो देखिएगा जैसे हम लोग यहाँ से हटाते हैं, इसको क्लोज करते हैं, फॉरवर्ड पासवर्ड, सबमिट योर ईमेल, सबमिट योर OTP, सबमिट योर न्यू पासवर्ड। और इसको क्लिक करने के बाद हमारा बैकएंड में वैलिडेट होगा सारा चीज़। और फिर हम लोग को जैसे ही वैलिडेट हो जाएगा तो हम लोग चाहेंगे कि उस टाइम इसको क्लोज कर दें, तो वो सब बैकएंड कॉल होने के बाद इसको हम लोग क्लोज करा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये मॉडल कंप्लीट कर लिया आज के वीडियो में। किस तरह से हम लोग क्लोज करेंगे, इसको ओपन करेंगे, सारा चीज़ किस तरह से होगा हमारा, तो ये तो हम लोगों ने सीख लिया दोस्तों। तो एक और चीज़ हम लोग इसमें ऐड करेंगे कि जो हम लोग मॉडल्स का जो हेडर है, ये देखिए फॉरवर्ड पासवर्ड, फ्यूचर में जाकर के हम लोग इसमें जब यूज़र को रजिस्टर कराएंगे, पार्टिकुलर जिम में मेम्बर को रजिस्टर कराएंगे, तो उस टाइम हम लोग यहाँ पे इसको टाइटल भी डिफरेंट रखेंगे। तो यहाँ पे होगा रजिस्टर न्यू मेंबर। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉपअप के जो टाइटल है, जो हेडर है, उसको हम लोग डायनेमिक बना देते हैं। तो डायनेमिक कैसे बनाएंगे, तो आप लोग देखिए जो हमारा फॉरवर्ड पासवर्ड.js है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि जो इंटर ईमेल, एक सेकेंड, जो हमारा मॉडल है, तो मैं model.js पे चलता हूँ, model.js, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉरवर्ड पासवर्ड जो है वो अभी स्टैटिक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको लेते हैं, इसको हटाते हैं और इसको एक हेडर पास करेंगे एज अ प्रॉप्स। तो हम लोग पहले यहाँ पे हेडर ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग उस हेडर का वैल्यू लेंगे HEADER, ठीक है। तो अभी हम लोग कहीं पर से भी जहाँ पर से भी हम लोग कॉल कर रहे हैं इस मॉडल को, तो वहाँ से हेडर पास नहीं कर रहे। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊँ तो अभी हमारा जो हेडर है वो अभी देखे यहाँ से हेडर गायब हो गया। तो अब हम लोग को यहाँ पर से हेडर पास करना होगा। तो हेडर हम लोग यहाँ से इसका हेडर का स्पेलिंग कॉपी करेंगे और फिर जहाँ से हम लोग इस मॉडल को कॉल कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग चलेंगे। तो फॉरवर्ड पासवर्ड.js पे हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ से जहाँ पे हम लोग मॉडल को कॉल कर रहे हैं ना, तो हम लोग को चलना होगा signup.js में। तो यहाँ पर से हम लोग को फॉरवर्ड पासवर्ड, ये देखिए फॉरवर्ड पासवर्ड हो गया, ये हमारा कंटेंट हो गया मॉडल में एज अ हेडर हम लोग को यहाँ पर से पास कर देना होगा। यहाँ पर से कि हम लोग यहाँ पर से एक हेडर दे देते हैं फॉरवर्ड पासवर्ड। तो हम लोगों ने यहाँ पे हेडर में एज अ प्रॉप्स पास कर दिया है मॉडल में हेडर हमारा। तो अब क्या करेगा, इस मॉडल में जाएगा, ये हेडर का वैल्यू पढ़ेगा और यहाँ पे कंटेंट को रेंडर कराएगा। तो अब मैं अपना UI दिखाऊँ आपको, तो देखिए यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड पासवर्ड जो है वो अब शो कर रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे हेडर वाला भी कंटेंट डायनेमिकली दिखाएंगे। ओके, मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत चीज़ इसमें से सीख लिया होगा, किस तरह से हम लोग पार्टिकुलर सेपरेट कंपोनेंट बनाते हैं और एक पार्टिकुलर कॉमन कंपोनेंट जो हमारा मॉडल होता है उसमें हम लोग कैसे पेरेंट्स से चिल्ड्रन में, मतलब चिल्ड्रन हमारा मॉडल हो गया यहाँ पे, तो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में हम लोग भेजते हैं कंपोनेंट का पूरे कंटेंट को। तो वो सब चीज़ होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि अगले वीडियो में हम लोग, ये तो सारा चीज़ हो गया हमारा जो होम पेज वाला जो होता है, लॉगिन, रजिस्टर योर जिम, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फॉरवर्ड पासवर्ड, सारा फंक्शनलिटी हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा होम डैशबोर्ड पेज डिज़ाइन करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करूँ किसी भी एक आईडी से, और आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पे ये वाला डैशबोर्ड पेज दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नेफ्ट जो लेफ्ट साइड में जो नेविगेशन बार है, तो साइड बार जो है हमारा, तो हम लोग सबसे पहले इसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।